हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे पैराग्राफ मेकिंग हो, और चाहे आपका नॉन फाइनेंस, फिर रीअरेंज, फिर सेंटेंस कनेक्टर। तो इस टाइप से जितने भी आपके ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम करते हैं लेटर से स्टार्ट। तो देखो, लेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर उस लेटर को कहते हैं जो हम अपने रिलेशन में भेजते हैं, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बहन को, रिश्तेदारों में जो भी हम लेटर भेजते हैं, ठीक है। तो वो सारे कैसे होते हैं लेटर, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। इसके अलावा जो भी हम ऑफिस वर्क के लिए गवर्नमेंट लेटर भेजते हैं या कहीं अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ जो लेटर भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, ऊपर जो आएगा एड्रेस, सबसे पहले जब हम या तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, सीधा बोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं बोलूँगा आई होप कि कम समझ में आए, बट इजीली आप बोर्ड पे समझ सकते हैं। तो पहले मैं एक बताता हूँ आपको फॉर्मल लेटर। पहले एक फॉर्मल लेटर समझा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखो क्या कहा है, सबसे पहले यू आर अंकिता अ रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार देहरादून, राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरादून कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर लोकेलिटी। 8 नंबर का एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आएगा, तो इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब देखो, मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, आपने लेटर पढ़ लिया, उसके बाद आपको आप कौन हो, कहाँ रहते हो, सबसे पहले आपने वो एड्रेस लिखना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा है यू आर अंकिता अ रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख लीजिए, क्या है, बसंत विहार, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है, देहरादून, कि आप देहरादून में रहते हो। कमेंट करके बताना बच्चों कि आप में से कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और देहरादून में रहते हैं। अब आप देहरादून में रहते हो, ठीक है। उसके बाद जो लेटर लिखना है आपने किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरादून कंप्लेनिंग अबाउट, देखो अब किसको लिखना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक चीज़ और यहाँ आपने लिख देनी, जैसे आपने अपना एड्रेस लिखा उसके नीचे आपने क्या डालना है, डेट, ठीक है। तो जब आप वहाँ एग्जाम देने जाओगे तो जो भी आपकी डेट होगी यहाँ लिख देंगे। अब आप भेज किसको रहे हो, तो आप भेज रहे हो किसको, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऊपर टू। अब ये देख लो, जो ये आ रहे हैं एक दूसरे के नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप स्पेस दे देना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है। लिखना टू, किसको भेज रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ लिखेंगे आप द, सेम जस्ट उसके नीचे द, किसको भेजना है। एक बार मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चे करेंगे कि सर स्पेलिंग आपने गलत कर दी उसकी, है ना। तो सुपरिटेंडेंट की क्या हो जाती है स्पेलिंग, SUPERINTENDENT, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसको हमने लेटर भेजना है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, उसके बाद हमने किसको भेजना है उसका यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं ये, देहरादून, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट डाल दी, फिर किसको भेज रहे हैं हम उसका एड्रेस, उसके बाद हमने लिख दिया द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून। उसके बाद एक चीज़ और आपने यहाँ डालनी है, क्या, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है किसमें, फॉर्मल लेटर में, सब्जेक्ट। तो आपने एक हेडिंग डालना है सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट आपको, अब इतना, ये जितना अभी तक मैंने लिखा है सारा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो तो 2 नंबर आपके कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता, ये सारा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब इसमें दे रखा है कि कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट केसेस थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ योर की जगह क्या आ जाएगा, अवर लोकेलिटी, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह आपने क्या कर देना है, लिखना है आपने कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन अवर लोकेलिटी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपने स्टार्ट करना है वो यहाँ से करेंगे डियर सर, ठीक है, डियर सर करके। अब आपका जो इसमें लिखना है, इसके अंदर लिखना है, क्या करना है, ये आप अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश में आप जितना लिखना चाहें, ठीक है। तो ये आपने देखना है, मेन क्या देखना है कि ये लाइन में होने चाहिए। अब मान लो बसंत विहार आपने यहाँ लिखा, देहरादून आपका यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। मेन है ये आपने देखना है अच्छे से।
उसके बाद ठीक है, इस तरह से डैश डैश करके आपने जो भी अंदर लिखना है, कम से कम 9 से 10 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनें, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा आपको अगर आता है, इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो आप अंदर बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना, जो आप बना करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, मेन इसका रोल नहीं होता है। बट एग्जामिनर जो होता है वो चेक करता है कि आपने अंदर उससे रिलेटेड लिखा है या नहीं लिखा है। 5 नंबर इसके होते हैं बच्चों, 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके। तो अब देखो सबसे लास्ट में क्या करना है, आई होप ये आप स्टार्टिंग का समझ गए होंगे कैसे लिखना है, उसके बाद आपने ये नीचे का कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आता है क्या लिखना है कि आपका जो नाम है वो लिखना है, बट उससे पहले एक ने आप और लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर देती है जिसको भी आप लेटर भेजते हैं, थैंकिंग यू, ठीक है, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कौन हो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, योर सिंसियरली या योर फेथफुली, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हर लेटर में आप सेम यूज करेंगे, योर फेथफुली, योर फेथफुली, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे, आपका जो भी नाम है XYZ, जो आपको क्वेश्चन में बोला होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कौन, अंकित या अंकिता, अगर आप लड़की हैं तो अंकिता लिखेंगे, लड़का है तो आप अंकित लिखेंगे। आई होप बच्चों आप फॉर्मल लेटर समझ गए होंगे। अब इसी की दूसरी साइड में आपको समझा देता हूं कौन सा, इनफॉर्मल लेटर। तो देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, ठीक है, लेटर। अब मैंने पहले बता दिया था कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो भी हम अपने सगे संबंधी भाई बहन रिश्तेदारों को भेजते हैं सारे किस में आ जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर में आ जाते हैं। अब इसमें देखो ये सेम रहेगा कि सॉरी ये आपने कहाँ भेजना है वो एड्रेस आपका रहेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी मैंने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बनते हैं क्या लेटर या एप्लीकेशन, वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप वो जा करके देखिए, हो सकता है कि उनमें से एक आ जाए। बट अगर आप मेथड सीख गए तो आप कोई भी लेटर या एप्लीकेशन आए तो आप इजिली उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसमें कहा है, यू आर रोहन रेखा ऑफ वाटिका बिहार हरिद्वार, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो इसको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने जहाँ लेटर भेजना है वो लिखना है, इसमें अब आपका नहीं लिखना है, ठीक है, कि आप कहाँ रहते हैं वो एड्रेस आपने इसमें नहीं देना, बस यही चीज़ इसमें चेंज हो जाती है। जहाँ आपको भेजना है वो एड्रेस लिखना है सिर्फ इसमें, इनफॉर्मल लेटर में, बस यही अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। फॉर्मल में था कि आप कौन हो, कहाँ से लेटर भेज रहे हैं वो एड्रेस आएगा, प्लस कहाँ भेजना है, किसको भेज रहे हो आप वो आएगा उसके बाद, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना भी जरूरी नहीं किसमें, इनफॉर्मल लेटर में आप सीधा लिखेंगे कि कहाँ लेटर भेज रहे हैं। तो इसमें जैसे लिखा है वाटिका बिहार देहरादून उत्तराखंड, सॉरी वाटिका बिहार हरिद्वार देहरादून, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले एड्रेस, वाटिका विहार हरिद्वार और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, इतना आपको पता होगा, ठीक हो गया। इतना लिखने के बाद आपने क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। यहाँ आप डेट लिख सकते हैं कि कब आप डेट भेज रहे हैं, जो भी आपकी एग्जाम होगी या कोई भी डेट आप यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सीधा आप लेटर स्टार्ट करेंगे। जस्ट मेन चीज़ है कि ये आपने देखना है कि लाइन इधर उधर ना हो। डियर, अब किसको लिखना है इसमें, जैसे क्वेश्चन में कहा है फादर को लिखना है, तो डियर फादर, ठीक है। तो यहाँ से आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लेटर कहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से, ठीक है। ये आप लिखते गए। अब अंदर का मैटर आप अपने पापा को लिख रहे हो तो यार आपसे अच्छा कौन अपने पापा को जानता होगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपने अपने फादर को लिखना है किससे रिलेटेड, अब जैसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था तो आपने टोटली लिख देना है 10 से 15 लाइनें, जितनी आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। लास्ट में आपने लिख देना है। अब देखो अगर यहाँ से अगर आपने ये वाला हिस्सा यहाँ लिखा है तो जो आप लास्ट में लिखेंगे वो इसके नीचे आएगा। अगर आप इस साइड लिख रहे हो तो लास्ट में जो आना है आपने लिखना है योर लवली, ठीक है। लवली की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, सिंसियरली, फेथफुली, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वर्ड योर लवली। अब जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहा था आपको, जैसे नाम दे दिया था रेखा या अंकित, जो भी आपका नाम क्वेश्चन में दिया होगा वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये नहीं कि एग्जाम में आप अपना नाम लिख करके आ जा रहे हो, तो मेन चीज़ यही देखनी थी। अब देखो फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर दोनों टाइप के मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। फॉर्मल लेटर में मेन क्या है कि आप कहाँ रहते हो वो एड्रेस, किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, ऊपर आ जाएगी डेट, नीचे आ जाएगा सब्जेक्ट आपको ये सब क्वेश्चन में मिल जाएगा। डियर सर, अब जिसको आप भेज रहे हो वो आपने अंदर पूरा मैटर लिख देना है इंग्लिश में, जो भी आप बना करके लिख सकते हो। लास्ट में आप लिख दोगे थैंकिंग यू योर फेथफुली XYZ। अब यहीं आप दूसरी साइड देखेंगे इनफॉर्मल लेटर, इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले जहाँ भेजना है उसको उसका एड्रेस, उसके बाद तारीख आ जाएगी, उसके बाद आप जिसको भेज रहे हो उसका यहाँ लिख देना डियर करके,
नीचे आप पूरा एड्रेस पूरी डिटेल लिखोगे, लास्ट में आ जाएगा योर लवली या योर फोर्थफुली, योर सिंसियरली, जो भी आपको एग्जाम में नाम या एड्रेस नाम दिया होगा वो आपने यहाँ लिख देना। आई होप बच्चों आप ये लेटर समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बच्चों यहीं करता हूँ। दूसरी वीडियो बहुत जल्दी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे ज़्यादा मिनट की वीडियो देख करके कि यार आधा घंटा 1 घंटा तो इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते अभी जो प्रेजेंट टाइम में बोर्ड एग्जाम के बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ लेटर रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो आपके 3-4 टॉपिक बच गए उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। तो ये वीडियो पहले मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा वो वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।